ओम शांति। आज की है बाबा की 19 जनवरी की मुरली। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज कोर्स की डेट है 30 नवंबर 30 नवंबर 2003। मुरली का महावाक्य है, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। चारों ही सब्जेक्ट में जब हम अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे तो समस्या समाधान बन जाएगी, समाधान स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगी। तो आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। ब्राह्मण संसार का रचयिता बाबा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ, अति प्यारा संसार है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। बाबा नशा चढ़ा रहे। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। बाबा को पहचान लिया, बाबा के वर्षे के अधिकारी बन गए। तो जैसे बाबा ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप को पहचानने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। यह परमात्मा प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्म योगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। कौन है हम? कर्म योगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। जीवन सदा काल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। जीवन ही ये है। तो 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं। योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। बाबा को याद करना यही हमारा लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य होता है
वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में क्या देखते हैं? चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। बाप दादा हर एक ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में बाबा क्या देखता है? चमकता हुआ भाग्य का सितारा। बाप दादा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को स्वमानधारी आत्मा हूँ, स्वराज्यधारी आत्मा हूँ, ऐसे ही अनुभव करते हो। सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती? बाबा ने कितने सारे स्वमान दिए हैं। मैं महान आत्मा हूँ, भाग्यवान आत्मा हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता का सूर्य हूँ, पवित्रता की देवी या देव हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, पूर्वज हूँ, इस जहान का नूर हूँ। कितने अभी लंबी लाइन लग जाती है। तो अभी भी अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में आई? बाबा ने पूछा आई? लंबी लिस्ट है ना। स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। हमारा ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ अभिमान हमारा स्वमान है। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है, अंधकार को भगाया नहीं जाता है, या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन स्विच ऑन किया, अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। कितनी अच्छी बात ना। स्विच ऑन करो, अंधकार खत्म, स्वमान की लिस्ट शुरू कर दो, अभिमान खत्म। तो मेहनत तब तक करनी पड़ती है जब तक स्वमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते। तो मेहनत भी खत्म। जैसे ही स्वमान की लिस्ट शुरू कर दो, स्मृति में लाना शुरू कर दो, तो मेहनत भी खत्म। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं। मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ, वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। तो एक एक स्वमान क्यों अनुभव में लाना है। तो जो सोचते हैं वह अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। तो बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है। अनुभवी स्वरूप बनना यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। एक्सपीरियंस होना चाहिए एक एक स्वमान का। तो यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में सिर्फ सिमर करते रहते हैं, सिमरन ना, बाकी अनुभव कुछ भी नहीं है। तो यहाँ स्मृति में भी लाते तो अनुभव भी होता। तो बाबा कहते बच्चे भी कई बार सिर्फ स्मृति में लाते हैं, लेकिन अनुभव नहीं करते। तो बाप दादा कहते हैं भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी हैं लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तो आत्मा, अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना।
बाबा ने कितने स्वमान दिए हैं, तो एक एक स्वमान के बाबा ने कहा अनुभवी बनना। तो आज हम ये सभी अभ्यास करेंगे। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ, सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती है। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। बाबा फिर स्मृति दिलाता रहता है ना, कि हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी, उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाने चाहे तो मिट नहीं सकती। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूँ, तो कितना पक्का रहता है। कभी अपनी देह का नाम भूलता है? अगर कोई 2 लोगों का सेम नाम हो और कोई पुकारे तो भी तुरंत आपने मुझे बुलाया क्या, तुरंत स्मृति में आ जाता है। तो कोई आपको कहे नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो तो मान सकते हो। ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकता। लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर स्वमान का व हर पॉइंट का अनुभवी बनने में बच्चे नंबरवार हैं। जब अनुभव कर लिया कि मैं हूँ ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हो ही क्या, देह को तो मेरा कहते हो लेकिन मैं हूँ ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देहभान कहाँ से आया? तो कितना पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो बाबा ने कहा मैं हूँ ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देहभान कहाँ से आया, क्यों आया? कारण 63 जन्म का अभ्यास, मैं देह हूँ, उल्टा अभ्यास पक्का है। यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। बाबा को भी बहुत प्यार आता है। परमात्मा बच्चे और मेहनत, कारण अनुभव मूर्त की कमी है। जब देहभान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देहभान भूलता नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन, योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता? तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, ब्राह्मण जीवन, जो हमें भूले नहीं कि हम कौन हैं। तो चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। बाबा अभी हर सब्जेक्ट में की बात करते हैं। कितने 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो बाबा कहते हैं हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। हर कर्म बाबा कहते हैं नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। बाबा कहते हैं ऐसे ही योगी स्वरूप, पहला सब्जेक्ट का बाबा ने बताया कि नॉलेज में हम लाइट और माइट। फिर ऐसे दूसरा, ऐसे ही योगी स्वरूप, योग युक्त
युक्ति युक्त स्वरूप। धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म, हर कर्मेंद्रिय, हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। और चौथा सब्जेक्ट सेवा के अनुभवी मूर्त। सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है 4 ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप। तो बाबा ने चारों सब्जेक्ट का कैसे अनुभव करना है वो बताया। तो सभी चेक करो कहाँ तक अनुभवी बने हैं। हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। वैसे भी कहावत है कि अनुभव समय पर बहुत काम में आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेगा। समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी ना। कोई भी प्रोफेशन वाला हो उसको उसके अपने हर कर्म का अनुभव होता है। तो कोई भी कुछ बात ऐसी बिगड़ जाती है तो उसके पास अनुभव है क्या करना, तो अनुभव से वो फिक्स कर देता है। तो ऐसे ही बाबा ने हमें भी कहा कि चारों ही सब्जेक्ट में ऐसे अनुभवी बने जो कैसी भी समस्या आए तो हम उसका समाधान अच्छे से कर सके। हर शक्ति, हर गुण का अनुभव हो, हर ज्ञान की पॉइंट का अनुभव हो, तो कैसी भी समस्या आ जाए तो बाबा कहते हैं हम उस अनुभव से समस्या को समाधान स्वरूप में बदल सकते हैं। तो अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, यह मेहनत की। अब बाप दादा हर एक बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखने चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। तो आज बाबा ने बहुत सारा होमवर्क दिया है। कितना स्वमान याद करना है, चारों सब्जेक्ट के में अनुभवी बनना है, सभी शक्तियाँ गुण सब में अनुभवी मूर्त बनना है। तो समस्या को समाधान स्वरूप हम कर सके। अच्छा, सब तरफ के पहुंच गए हैं। डबल फॉरेनर्स भी हर ग्रुप में अपना चांस अच्छा ले रहे हैं। अच्छा, इस ग्रुप में पांडव भी कम नहीं है। पांडव सभी हाथ उठाओ, माताएं, कुमारियां, टीचर्स हाथ उठाओ। पहले ग्रुप में माताएं ज़्यादा थी, लेकिन इस ग्रुप में पांडवों ने भी रेस अच्छी की है। पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में भी गाया हुआ है। क्या है पांडवों का गायन? क्या गाया हुआ है जानते हो? 5 पांडव, लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजयी बने। यह गायन अभी तक है। तो ऐसे पांडव हो। अच्छा, नशा है तो पांडव जब भी सुनते होंगे आप पांडव हो तो पांडवों को पांडव पति तो नहीं भूलता है ना? कभी कभी भूलता है। पांडव और पांडव पति, हमारा शिव बाबा पांडव पति, पांडवों को कभी भी पांडव पति भूल नहीं सकता। पांडवों को यह नशा होना चाहिए, हम कल्प कल्प के पांडव
पांडव पति के प्यारे हैं। यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है। पांडवों का टाइटल ही है विजयी पांडव। आज तो बाबा ने पांडवों को भी बहुत नशा चढ़ा दिया। तो ऐसे पांडव हैं, बस हम विजयी पांडव हैं। सिर्फ पांडव नहीं, विजयी पांडव। विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ ही है। विजय का तिलक, क्योंकि हम पांडव है तो विजय का तिलक अविनाशी लगा हुआ है। माताओं को क्या नशा रहता है? बहुत नशा रहता है। माताएं नशे में कहती हैं कि बाबा आया ही है हमारे लिए। ऐसे है ना, क्योंकि आधा कल्प में माताओं को मर्तबा नहीं मिला है। आधा कल्प में बाबा कहते हैं माताओं को मर्तबा नहीं मिला है। अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं को अधिकार मिला है। जैसे ही बाबा आया, माताओं की कितनी महिमा होने लगी ना। एक तो लेडीज फर्स्ट का नारा आ गया, बसों में भी माताओं के लिए जगह, ट्रेन में भी माताओं के लिए अलग डिब्बा, और अभी सारे विश्व में माताएं भी राजनीति में भी आ रही हैं। तो बाबा के आने के बाद ही माताएं ज़्यादा पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, डिग्री वाली हो गई, कितने अच्छे अच्छे प्रोफेशन में आ गए। तो बाबा ने कहा हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा ना, तो संसार में भी हर वर्ग में अब माताओं को अधिकार मिलता है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें माताएं नहीं हो। यह संगम युग का मर्तबा है। तो दुनिया में भी और बाबा के बच्चों में भी। तो माताओं को रहता है हमारा बाबा, रहता है मेरा बाबा। नशा है, माताएं हाथ हिला रही है, अच्छा है। भगवान को अपना बना लिया तो जादूगरनी तो माताएं हुई ना। बाप दादा देखता है माताएं चाहे पांडव, बाप दादा के सर्व संबंधों से प्यार तो सर्व संबंधों से है, लेकिन किसको कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वह भी देखते हैं। बाबा वो भी देखते हैं कि बाबा के बच्चे किस किस को कौन सा संबंध प्यारा है। कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए खुदा दोस्त की कहानी भी है। बाप दादा यही कहते, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को उस संबंध में अपना बना सकते हो, सर्व संबंध निभा सकते हो। बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और बाप ने कहा, क्या कहा? मैं तेरा। बाबा ने भी कहा कि मैं तेरा। मधुबन की रौनक अच्छी लगती है ना, चाहे कितना भी दूर बैठे सुने भी देखे भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी है। मधुबन में बाप दादा तो मिलते ही हैं, लेकिन और कितनी प्राप्तियां होती है। अगर लिस्ट निकालो तो कितनी प्राप्ति है। सबसे बड़े ते बड़ी प्राप्ति सहज योग स्वतः योग रहता है। कल यहाँ रिमझिम में ऐसा लगा जब मधुबन में ही है, ऐसा अनुभव हुआ कल। पूरा दिन बाबा के बहुत सारे बच्चे आए। तो सबसे बड़े ते बड़ी प्राप्ति सहज योग स्वतः योग रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व रखे तो मधुबन का वायुमंडल, मधुबन की दिनचर्या सहज योगी स्वतः योगी बनाने वाली है। क्यों?
मधुबन में बुद्धि में भी सिर्फ एक ही काम है। सेवादारी ग्रुप आता है वह अलग बात है, लेकिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं तो मधुबन में क्या काम है? कोई जिम्मेवारी है क्या? खाओ पियो मौज करो पढ़ाई करो, तो मधुबन मधुबन ही है। विदेश में भी सुन रहे हैं, लेकिन वह सुनना और मधुबन में आना, इसमें रात दिन का फर्क है। बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वालों को भी याद प्यार तो देते हैं। कोई बच्चे तो रात जाग कर भी सुनते हैं। ना से अच्छा जरूर है। मधुबन हम तो ना रात को जाग कर ही सुनते थे ना बाबा की मुरलियाँ। तो बाबा कहते ना से सुनना अच्छा जरूर है, लेकिन अच्छे ते अच्छा मधुबन प्यारा है। मधुबन में जाकर बाबा को सुनना ये अलग ही बात है। मधुबन में आना अच्छा लगा है या वहाँ बैठकर मुरली सुन लो, क्या अच्छा लगता है? वहाँ भी तो मुरली सुनेंगे ना। यहाँ भी तो पीछे पीछे भी टीवी में देखते हैं। तो जो समझते हैं मधुबन में आना ही अच्छा है, वह हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, फिर भी देखो भक्ति में भी गायन क्या है? मधुबन में मुरली बाजे। यह नहीं है लंदन में मुरली बाजे। कहाँ भी हो मधुबन की महिमा का महत्व जानना, अर्थात स्वयं को महान बनाना। अच्छा, सब जो भी आए हैं वो योगी जीवन, ज्ञानी तो आत्मा जीवन, धारणा स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। अभी पहले टर्न में हर सीजन के लिए विशेष अटेंशन दिलाया था कि यह पूरा सीजन संतुष्ट मणि बन रहना है और संतुष्ट करना है। हमें भी यही मुरली इस सीजन में भी मिली थी, याद है ना? संतुष्ट मणि बनकर रहना है और संतुष्ट करना है। सिर्फ बनना है नहीं, करना भी है। साथ में अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछो कब होगा, 1 साल में होगा, 6 मास में होगा। बाबा कहते अचानक कुछ भी किसी समय भी हो सकता है। इसलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना, तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन स्वमान का, स्वराज्य अधिकारी का, अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। बाबा कहते हैं अंतर्मुखी होकर के अनुभव करते जाओ, अनुभवों के सागर में समा जाओ। बाबा कितना ऊंचा उठाना चाहता है ना, कितना। बाबा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती। समझा क्या करना है? बाबा फिर पूछता है समझा क्या करना है? बहुत होमवर्क दिया आज। बाप दादा इशारा तो दे देता है, लेकिन इंतजार नहीं करो। कब 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 नहीं। बाबा कहते हैं अब, एवर रेडी। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो, कर सकते हो। कैसे भी सरकमस्टांस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। यह अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है, मिनट का नहीं। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा,
अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो अभी सेकंड में सभी मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई बुद्धि में हलचल नहीं हो। अचल। हम भी चलते हैं 1 मिनट परमधाम बाबा के पास, ज्ञान सूर्य के पास, सीधा परमधाम में सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य की अनंत किरणों के नीचे प्यार के सागर के प्यार की किरणों की बाहों में समा जाते हैं। तो बाबा ने भी ये ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी अनुभवी आत्माओं को सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले, कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम विशेष आत्माओं का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी जी से बाबा बात कर रहे हैं, थोड़ा सा है। सभी को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रही हो। तो दादी ने कहा, अभी तो करोड़ों को संदेश देने का प्लान चल रहा है। तो फिर बाबा कहता है, करोड़ क्या, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना है। अहो प्रभु तो कहेंगे ना, अहो प्रभु कहने के लिए भी तो तैयार करना है ना। तो बाबा दादियों से कहता है, यह भी सहयोग दे रही है। और दादियाँ, अच्छा है, मधुबन को संभाल रहे हैं, अच्छा सहयोगी ग्रुप मिला है ना। एक एक की विशेषता है, एक एक दादी में अलग अलग विशेषता ना, फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव पड़ता है। चाहे कितनी भी आयु हो जाए, नए नए भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आदि रत्नों की पालना अपनी है। इसलिए ग्रुप अच्छा है। वरदान है आज का, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, सदा विघ्न विनाशक भव। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, सदा विघ्न विनाशक भव। बाबा समझाते हैं, स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक जमा करना। फुल स्टॉप के आधार से सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक जमा करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना। मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना,
साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना, सदा अस्त्र शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। बहुत सुंदर वरदान बाबा ने दिया। इसी एक ही वरदान के ऊपर आज आधा घंटा योग कर सकते ना। मैं चमकीली ड्रेस में हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ और मेरे पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है। और चमकीली ड्रेस पहनकर बाबा ने कहा सर्व गुण और सर्व शक्तियों से गहनों से सजे सजाए बनकर बैठना। और बाबा ने कहा ऐसे शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना। और कैसे बैठना है, वो भी कमल पुष्प के आसन पर बैठना है। तो ऐसे हम पूरा दिन आज ऐसे चमकीली ड्रेस पहन के रहेंगे और जब भी बाबा को याद करेंगे न, शाम का भी योग में ऐसे बहुत अच्छा अनुभव कर सकते हैं। स्लोगन है, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो। अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर आ जाएगा। तो बाबा ने बहुत सारा अभ्यास करने के लिए कहा है, तो ऐसे अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन हम देंगे तो बाबा कहते हैं फर्स्ट डिवीज़न में नंबर आ जाएगा। अभी शक्तिशाली मनसा सेवा की सकाश की पॉइंट है आज की। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में तो एनर्जी लगाते हो, वह मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी। वाणी के साथ अगर मनसा सेवा भी करते जाएंगे तो ये वाणी की एनर्जी भी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। तो वाणी से जो सेवा की उसमें मनसा सेवा साथ साथ हो तो सफलता भी बाबा कहते हैं ज़्यादा अनुभव कराएगी। आज की सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। तो हमारा 5:30 से 6:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प से प्रकृति सहित विश्व की आत्माओं को, प्रकृति को भी सकाश देनी है और विश्व की आत्माओं को शांति शक्ति की सकाश देने की विशेष सेवा करो। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से, अभी भी अनुभव कर सकते हैं, जैसे सुने बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रुकुटी पर आ रही है और मुझसे सारे ग्लोब के ऊपर जा रही है। तो आज शाम का विश्व शांति योग भी इसी तरह हम करेंगे। बाबा से किरणें लेंगे और विश्व ग्लोब को और प्रकृति को हम देंगे। तो बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य सुने, कितनी एनर्जी बाबा भर देते